हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नंबर 4th जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हम सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया कर चुके हैं। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ का मतलब है कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स क्या हैं? जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। कॉज की अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों है, तो हमारे पास दो तरह के रेटिना पे सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो ये जो डिफेक्ट है ये कोन सेल्स की वजह से है। कोन सेल्स में जो ग्रीन कोन सेल्स होते हैं और जो रेड कोन सेल्स होते हैं उनका पिगमेंटेशन में एब्सेंट है, पिगमेंट एब्सेंट होता है। पिगमेंटेशन जिस तरीके का होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो ग्रीन और रेड कोन पिगमेंट के एब्सेंट होने की वजह से ऐसा होता है। ओके। इनहेरिटेंस पैटर्न की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज़ है, इसीलिए फीमेल्स में जब ही अपीयर होगी जब दोनों ही क्रोमोसोम्स पर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल्स के पास, तो जब दोनों क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड वाले होंगे तभी उनमें ये डिजीज़ शो होगी, अदरवाइज़ वो कैरियर होंगे। ठीक है, अगर किसी एक क्रोमोसोम पर जीन है तो वो कैरियर कहलाएंगे। मेल्स में ये डिजीज़ जब अपीयर होगी जब किसी भी एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो दोनों में से जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पर अगर जीन है तो मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। अगर एक भी क्रोमोसोम पर जीन नहीं है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन नहीं, वाई पे तो होता ही नहीं है, वाई पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, एक्स पर है। तो अगर एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए डिजीज़ अपीयर नहीं होगी, और अगर है तो सीधे डिजीज़ अपीयर होगी। मतलब मेल्स जो हैं वो कैरियर नहीं होते हैं। ओके। जैसे हीमोफीलिया का केस था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। इसके मैं आपको जीनोटाइप्स बताती हूँ। देखिए जीनोटाइप्स देखिए, ये जीनोटाइप्स मिलेंगे आपको। नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम, कैरियर फीमेल एक्स सी एक्स क्रोमोसोम। अफेक्टेड फीमेल अगर है तो फिर दोनों क्रोमोसोम पर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला हमें शो करना होता है। अगर नॉर्मल मेल है तो बस एक्स वाई, लेकिन अगर डिफेक्टेड मेल है, डिफेक्टेड मतलब अफेक्टेड, तो फिर उस अफेक्टेड के लिए वर्ड यहाँ पे लिख दिया गया है ये एक्स सी वाई। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि मेल में सिर्फ दो ही तरह के जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे, फीमेल में आपको 3 तरह के जीनोटाइप मिल जाएंगे। फीमेल कैरियर भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस देखिए, इसमें हमने फादर को नॉर्मल लिया है, मदर को कलर ब्लाइंड लिया है। फादर नॉर्मल है एक्स वाई, मदर कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड जब भी दिखेंगे जब दोनों क्रोमोसोम पर सी दिखना है, ठीक है, जीन शो होगा। तो हमने इनको जब मीट करवाया तो उसके बाद जो हमें प्रोजेनीज मिल रहे हैं वो प्रोजेनीज के पास क्या क्रोमोसोम है? हमारे पास एक ये फीमेल प्रोजेनी आई एक्स एक्स सी, दूसरी फीमेल प्रोजेनी एक्स एक्स सी, और तीसरा जो चांस वह मेल का है एक्स सी वाई और एक्स सी वाई। मतलब ये देखिए यहाँ पर 100% मेल अफेक्टेड हैं, 100% मेल अफेक्टेड हैं, जितने भी मेल्स हैं वो सारे अफेक्टेड हैं। और यहाँ पर 100% फीमेल जो हैं वो कैरियर हैं, एक भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, ये कैरियर हैं। ठीक है। तो देखिए फादर नॉर्मल थे, मदर कलर ब्लाइंड थी, तो ऐसे केस में जो डॉटर हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जो सन है उन सन को कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करेगा। कौन सा पैटर्न शो करेगा? क्रिस क्रॉस, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, सॉरी एक्स लिंक डिजीज़ है। एक्स लिंक डिजीज़ होने की वजह से क्रिस क्रॉस पैटर्न शो होगा। इसी तरह से आपको कुछ और केसेस भी मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए केस नंबर 2 आपको दिखेगा, जिसमें मैंने फादर को अफेक्टेड लिया, मदर को नॉर्मल लिया है। और जब हमने ऐसा किया तो फादर तो अफेक्टेड है एक्स सी वाई, मदर नॉर्मल एक्स एक्स। मीटिंग करवाने के बाद जो आपको प्रोजेनीज मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि दोनों फीमेल कैरियर हैं अभी भी। अगर फादर अफेक्टेड है ना तो भी दोनों फीमेल्स कैरियर हैं, और जो सन है वो नॉर्मल है। क्योंकि मदर नॉर्मल थी तो ऑब्वियसली सन नॉर्मल ही आएगा। मदर नॉर्मल थी, कैरियर भी नहीं थी, जिस वजह से, क्योंकि मदर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो सन के पास जाता है, इसीलिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन था ही नहीं कलर ब्लाइंडनेस का, इसीलिए यहाँ पर आपको जो सन है वो नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन अगर अगर ऐसा हो जाए कि
कैरियर फीमेल, कैरियर मदर है, नॉर्मल फादर है, तो ऐसे केस में आप क्या देखोगे, तो ऐसे केस में आप देखोगे कि ये डॉटर आपको नॉर्मल दिख रही है, नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, सन नॉर्मल दिखा, लेकिन एक आपको कैरियर फीमेल मिल जाएगी और एक अफेक्टेड मेल मिलेगा, एक मिलेगा अफेक्टेड मेल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है जेनेटिक डिजीज़ में कलर ब्लाइंडनेस जो हमने पढ़ी। इसी कलर ब्लाइंडनेस को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है।